ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दुनिया में हम रुख करते हैं कंबोडिया की ओर। कंबोडिया के रीम बेस पर लंबे समय से चीन के 2 युद्धपोतों की मौजूदगी ने पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा दी है। साल भर से अधिक समय से कंबोडिया तट पर तैनात इन युद्धपोतों से वियतनाम और थाईलैंड की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका इसे चीन की विस्तारवादी नीति का एक और दांव मान रहा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता को लेकर चिंतित है। चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता अक्सर आस पड़ोस के देशों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में चीन की क्षेत्र में एक संभावित स्थायी सैन्य सक्रियता से अमेरिका समेत दूसरे देश चौकन्ने हो गए हैं। कंबोडिया के रीम नेवल बेस से जुड़े खुलासे ने डर को जन्म दे दिया है। आशंका जताई जा रही है कि ये बेस चीनी मिलिट्री आउटपोस्ट में तब्दील हो सकता है। 2023 और 24 के दौरान ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कंबोडिया के रीम बेस पर 2 चीनी युद्धपोत टाइप A56 कॉर्वेट तैनात हैं। 1500 टन वजनी ये युद्धपोत चीन द्वारा निर्मित घाट के किनारे तैनात हैं। इसके अलावा चीनी नौसेना को उपयोग के लिए कथित तौर पर तटवर्तीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। ये निर्माण संदेह पैदा करता है कि रीम चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति का अड्डा बन सकता है। हालांकि कंबोडिया लगातार इन आरोपों का खंडन करता आ रहा है, जबकि एक अमेरिकी थिंक टैंक एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव ने मई 2024 में रिपोर्ट दी थी कि दिसंबर 2023 से बेस पर 2 चीनी कॉर्वेट लगभग स्थायी रूप से तैनात हैं। रीम बेस कभी अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भर था। ये दोनों देशों की व्यापक साझेदारी का हिस्सा था और दोनों सेनाओं की यहाँ संयुक्त अभ्यास हुआ करते थे। लेकिन 2017 में दोनों देशों के बीच संबंधों में आई दरार के बाद रीम बेस की सहायता प्रभावित हुई, जब अमेरिका कंबोडिया की विपक्षी पार्टी को प्रतिबंधित किए जाने से नाराज हो गया। अमेरिकी सहायता की कमी को पूरा करने के लिए कंबोडिया ने चीन से रिश्तों में गर्माहट लाई। कंबोडिया ने चीन के साथ गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास शुरू किया। बदले में चीन ने वहां भारी निवेश किया। अमेरिका की मदद से बनी 2 इमारतों को 2020 में ध्वस्त कर दिया गया। कंबोडिया में स्थायी चीनी सैन्य उपस्थिति की संभावना से थाईलैंड और वियतनाम जैसे पड़ोसी देश चीन के इरादों को लेकर चिंतित हैं। वियतनाम और चीन के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर टकराव का इतिहास रहा है और वियतनाम चीनी इरादों को लेकर सतर्क रहता है। इसी तरह थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने थाईलैंड के प्रमुख बंदरगाह सत्ताहिप के पास एक चीनी नौसैनिक अड्डे के बारे में निजी तौर पर चिंता जताई है। रीम नेवल बेस की स्थिति वैश्विक शक्तियों को रणनीतिक प्रदान करती हैं, विशेष रूप से मलक्का जलडमरू मध्य के संबंध में, जो दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक जाती है और जिस पर भारत का असीमित प्रभाव है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत को लग रहा है कि चीन की विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं उसका एक और उदाहरण है। कंबोडिया का रीम बेस, जो कि चीन ने लंबे समय से वहां पर 2 अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स मामलों के जानकार मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, कंबोडिया का रीम जो पोस्ट है, नौसैनिक अड्डा है, उस पर लंबे समय से एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव ने मई 2024 में रिपोर्ट दी थी कि दिसंबर 2023 से वहां पर उन्होंने लंगर डाल दिया है। किसी भी तरीके से पुष्ट नहीं की जा रही है, न कंबोडिया की तरफ से, न ही चीन की तरफ से। किस तरीके के ये चीन का जो चयन है रीम पोस्ट ही क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अगर देखें तो मलक्का जलडमरू मध्य, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब क्षेत्रों पर भी उसकी नज़र पड़ सकती है। क्यों रीम ही क्यों, और वास्तविक स्थिति क्या? देखिए अश्विनी जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, बधाई हो मेरे तरफ से। हमें समझना पड़ेगा, हुन जिन टाओ के समय में जब चीन के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक फिलॉसफी निकाला था, उसको बोलते हैं मलाक्का डायलेमा। मलाक्का डायलेमा ये केंद्र बिंदु है, पूरे सारे चीजों का जवाब दे सकता है। क्या है? आज के दिन में चाहे आप माने या ना माने, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा विश्व का है। पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, टोटल डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। क्रिटिकल सप्लाई चेन जो टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन मलाक्का एक स्ट्रेट ऐसा है जिसके थ्रू उसका आप ये मान के चलिए, चाइना का जितना एनर्जी सिक्योरिटी या रिक्वायरमेंट है 83% करीब करीब इससे गुजरता है। हालांकि आपको अलग अलग
मीडिया में 70% से ऊपर लिखा होता है, एक्चुअली है 83%। पर्शियन गल्फ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब सी लेन सब कम्युनिकेशन के थ्रू होके, मलाका होके ईस्ट चाइना सी से वो जाता है शंघाई और अलग अलग पोर्ट्स में। जी। ये जो केंद्र बिंदु है मलाक्का स्ट्रेट, आप जी। सबसे पहले देखिए चोक पॉइंट्स कहां कहां पे हैं। हिंदुस्तान ने अभी जटायु बनाया मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, मतलब मालदीव्स और हमारे लक्षद्वीप के बीच में। जी। अंडमान निकोबार में बेस बन चुका है। सबंग है वहां पे, हाँ थोड़ा सा लेटेस्ट कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इंडोनेशिया का। सबंग आइलैंड हिंदुस्तान के पास अभी आने वाला है। आप हैंगी आइलैंड बात करिए, ये है सिंगापुर में बेस बना हुआ है, अमेरिकन बेसिस बने हुए हैं मलाक्का स्ट्रेट के उस तरफ। इसी तरह आगे आते हैं तो ब्रुनेई में कुछ दिन पहले दूरदर्शन चैनल से ही आपने हाईलाइट किया था, एक प्रोग्राम था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, वहां पे भी बातचीत चल रही है ब्रुनेई में एक मिलिट्री बेस के लिए। जी। एक कम से कुछ नहीं तो लॉजिस्टिक बेस। लेकिन मैं लाना चाहता हूं वो मसले के ऊपर जहां पे आपका जो अभी रिपोर्टर था जो बता रहे थे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, ये जो 9 डैश लाइन है, या 1947 में 11 डैश लाइन होता था, वो कट कट के अभी 9 डैश लाइन हो गया है। उसको 90% ऑफ द एरिया इज क्लेम्ड बाय चाइना। मेन चीज है ये जो रिम आइलैंड है कंबोडिया के ऊपर, 2000 से ये धीरे 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 इसको डेवलप करते जा रहा है। 2013 से जब बीआरआई स्टार्ट हुआ, ये पूरा फुल थ्रोटल उसको डेवलपमेंट किया है। ये 2022 और 23 को ये आया है, सामने नजर आया जी है। सुधाकर जी। इसको क्यों पकड़ा है रिम आइलैंड? रिम आइलैंड को पकड़ने का दो उसके क्वेश्चंस आते हैं। इसी के राइट ऑपोजिट 400 किलोमीटर क्रो फ्लाइट डिस्टेंस थाईलैंड का एक क्रा आइस्थमस है। क्रा टनल परियोजना है। जी जी। इसको काट के वो एक एग्रीमेंट उनके साथ हो गया था थाईलैंड के साथ, काफी हद तक समझौता हो गया था। जी। ये 130 किलोमीटर लंबाई एक कैनाल बना के कंप्लीट खर्चा ये बहन करना चाह रहे थे बीआरआई के जरिए से, और इसको $15 बिलियन या 30 बिलियन के अंदर उसको जी समय बहुत कम है सुधाकर जी। निश्चित तौर से ये एक और प्रमाण है चीन की विस्तारवादी नीति की, लेकिन भारत स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया को बताता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र हो या फिर समुद्री नौवहन हो, एक स्वतंत्र निर्बाध नौवहन भारत सुनिश्चित करेगा समूचे क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और खबर दुनिया में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।